गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजीदा खातून, सहायक प्राध्यापिका, विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय। मेरा आज का व्याख्यान स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए है और मेरे व्याख्यान का जो विषय है वह है नारीवाद की अवधारणा। नारीवाद अंग्रेजी भाषा के शब्द फेमिनिज्म का हिंदी रूपांतरण है और इस फेमिनिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चार्ल्स फ्यूरियर ने 1837 ईस्वी में किया था, जो कि एक फ्रेंच दार्शनिक थे। और इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के ही शब्द फेमिनिस्ते से हुआ था, क्योंकि फ्रांस में महिलाओं के लिए फेमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यह जो फेमिनिज्म है यह महिलाओं से संबंधित मुद्दों की बात करता है। अब हम इसके हिंदी में अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। नारीवाद जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बना है, नारी घनवाद। नारी का तात्पर्य है स्त्री, महिला, वहीं यहाँ वाद से तात्पर्य है आंदोलन और सिद्धांत। दोनों ही अर्थ में यहाँ वाद का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार नारीवाद का जो अर्थ है वह है महिलाओं से जुड़े मुद्दे या सिद्धांत। नारीवाद की जब हम बात करते हैं तो यह एक राजनीतिक आंदोलन का सामाजिक सिद्धांत है जो महिलाओं के अनुभव से उपजा है। महिलाओं के अनुभव की बात करता है, अर्थात हम देखते हैं कि सदियों से स्त्री और पुरुष दोनों में लैंगिक विषमता के आधार पर अंतर किया जाता है। अगर हम इसकी जड़ों को देखेंगे तो इसकी जड़ों को हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने विश्व को 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिसमें से पहला है समानता, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा बंधुत्व है। अर्थात इसने समानता के कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखा। अब अगर हम इस सिद्धांत के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना। अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच जो लैंगिक असमानता है उसकी प्रकृति क्या है और उसके कारणों को यह जानने का प्रयास करता है तथा इसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीति और शक्ति संतुलन पर इसके असर की व्याख्या करता है। इस संपूर्ण विमर्श के केंद्र में हम जिन मुद्दों को देखते हैं उसमें से पहला है पितृसत्ता। पितृसत्ता यानी पुरुषों की सत्ता। इसकी परिभाषा गर्टा लर्नर ने बड़े अच्छे तरीके से दी है। वो कहती हैं कि परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थानीकरण तथा सामान्यतः महिलाओं पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। अर्थात पुरुषों का समाज की सत्ता के सभी प्रतिष्ठानों पर वर्चस्व रहता है और महिलाएं इससे वंचित रहती हैं। दूसरा जो मुद्दा ये उठाती हैं वह है प्रजनन अधिकार। अर्थात महिलाओं के बर्थ राइट की ये बात करता है। घरेलू हिंसा जो कि आज भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। मातृत्व अवकाश,
समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार, यौन उत्पीड़न, भेदभाव एवं यौन हिंसा के मुद्दों को यह सामने रखता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो नारीवाद एक आंदोलन के साथ साथ विचारधारा भी है। एक विचारधारा के रूप में यह महिलाओं और पुरुषों के जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता की वकालत करता है। वहीं एक आंदोलन के रूप में यह अनेक साधनों को अपनाकर स्त्रियों के अधिकार, सम्मान उसे दोयम दर्जे से निकालकर उसके सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। अर्थात नारीवाद जेंडर विभेद के आधार पर असमानता को खारिज करता है। एक सामान्य अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि नारीवाद महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई गतिविधियों और विचारधाराओं का संग्रह है। धन्यवाद।